अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है द मोड ऑफ एक्शन ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन का मोड ऑफ एक्शन। सबसे पहले आप लोग को ये पता होना चाहिए वैक्सीन क्या है। जब इम्यूनाइजेशन इन्वॉल्व द यूज ऑफ वैक्सीन, artificial active immunity is achieved by injecting or administering orally स्मॉल अमाउंट ऑफ एंटीजन्स कॉल्ड वैक्सीन। जब हम लोग आर्टिफिशियली जब इंजेक्शन के थ्रू कोई एंटीजन अपने अंदर इंजेक्ट करवाते हैं या फिर ओरली अपने माउथ के ज़रिए इनटेक करते हैं किसी भी एंटीजन का, तो वो वैक्सीन कहलाती है और ये प्रोसेस हमारा वैक्सीनेशन कहलाता है। अब आप लोगों को वैक्सीनेशन तो समझ आ गई है। अब हमें इसका मोड ऑफ एक्शन डिस्कस करना है कि इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है। आफ्टर द फर्स्ट एक्सपोजर टू अ वैक्सीन, द एंटीजन स्टिमुलेट्स द बॉडी टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। जो वैक्सीन होता है ये बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करता है ताकि वो अगेंस्ट द एंटीजन एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करता है ताकि वो एंटीजन के ख़िलाफ़ काम कर सकें, एंटीजन को ख़त्म कर सकें। एंटीजन वो हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर वायरल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं एंटीजन, ठीक है। और एंटीबॉडीज़ एंटीजन को किल करने में काम आते हैं। फिर इनिशियली द अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज़ आर नॉट मच। हमारी बॉडी के अंदर शुरू में एंटीबॉडीज़ की अमाउंट इतनी ज़्यादा नहीं है। व्हेन वैक्सीनेशन इज़ डन सेकेंड टाइम इट इज़ कॉल्ड बूस्टर। जब दूसरी बार हमने पहली बार अपनी वैक्सीनेशन करवा ली, उसके बाद जब हम छोटे होते हैं तो हमारी पहले बार वैक्सीनेशन होती है। उसके बाद जब हमें कोई हमें बीमारी हो जाती है, वायरल इन्फेक्शन हो जाती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तो हम करवाते हैं वैक्सीनेशन। वो हमारी नॉर्मल वैक्सीनेशन कहलाती है। लेकिन उसके बाद दोबारा उसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए वैक्सीन करवाना बूस्टर कहलाता है, ताकि आपके अंदर जो एंटीबॉडीज़ इंजेक्ट की गई हैं वो तेज़ काम करें और आपको जल्दी इस पेन से रिलीफ दे सकें, इस बैक्टीरियल इन्फेक्शन से रिलीफ दे सकें। द एंटीबॉडी लेवल हेल्प्स टू प्रिवेंट डिजीज सिम्टम्स इवन इफ द इंडिविजुअल इज एक्सपोज टू द डिजीज कॉजिंग एजेंट्स। एंटीबॉडीज़ लेवल एंटीबॉडीज हमें हेल्प करता है कि डिजीज़ से हमें बचे रहें। एंटीबॉडीज़ हमारी इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करता है ताकि हम लोग हर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ आराम से काम कर सकें। कहते फिर आते हैं मेमोरी सेल्स आर ऑल्सो प्रोड्यूस। अब हमने जब ये वैक्सीन एंटीबॉडीज़ वैक्सीन इनटेक किया है तो शुरू में तो काम कर लेगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को, वायरल इन्फेक्शन को ये ख़त्म कर देगा। तो बाद में फ्यूचर के लिए, आने वाले वक्त के लिए ये मेमोरी सेल्स को प्रोड्यूस करेगा ताकि अगर बाद में दोबारा यही इन्फेक्शन हो जाए तो यही मेमोरी सेल्स एक्टिवेट हों और हमें उस डिज़ीज़ के ख़िलाफ़, वायरल इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ प्रिवेंट कर सकें, हमें उस वायरल इन्फेक्शन से बचा सकें। ये सेल रिमेन और ये सेल हमारी बॉडी में ही, ब्लड में ही रहते हैं फ्यूचर तक। अब हम इसका मोड ऑफ एक्शन ऑफ वैक्सीन का हम ये ग्राफ है, चार्ट है, ये देख लेते हैं। वैक्सीन्स एंटीजन ऑफ पैथोजन, वैक्सीन है सबसे पहले। फिर ओरली इंजेक्शन, हमने ओरली खा लिया। फिर फॉरेन एंटीजन इन ब्लड, फिर जो वैक्सीन आया हमने ऑलरेडी इंजेक्ट किया, वो ब्लड में गया, उसने रिकॉग्नाइज किया कि इसके ब्लड में एंटीजन है। फिर उसके बाद क्या किया, सिमुलेशन ऑफ इम्यून सिस्टम आफ्टर रिकॉग्नाइजेशन फॉर एंटीजन। इसे जैसे ही पता चला कि जिसने मुझे इनटेक किया है उसकी बॉडी में, उसके ब्लड में एंटीजन मौजूद है, तो इसने हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट किया, पावर दी ताकि उस फॉरेन एंटीजन के ख़िलाफ़ हम काम कर सकें। फिर आते हैं बी सेल्स एक्टिवेशन। जो हमारे बी सेल्स हैं उन्हें ये एक्टिवेट कर देता है,
वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं उन्हें एक्टिवेट कर देता है ये, ताकि वो उसके खिलाफ काम कर सकें। अब हम लोग ऊपर देखें इसके, तो लिखा हुआ है फिर मेमोरी बी सेल्स फॉर्मेशन, कि इसके मेमोरी सेल्स फॉर्म हो जाते हैं, जो फिर आइंदा फ्यूचर में हमें काम करेंगे, हमें मदद करेंगे। और फिर फ्यूचर प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज, जो मैंने आपको अभी बात बताई है। अब हम नीचे देखें अगर बी सेल्स एक्टिवेशन के, प्लाज्मा सेल्स फॉर्मेशन, बी सेल एक्टिवेट होते हैं, उसके बाद प्लाज्मा सेल्स की फॉर्मेशन कर देते हैं। फिर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीजन, फिर एंटीबॉडीज बननी शुरू हो जाती है आपकी बॉडी। आपने वैक्सीन टेक की है, अब वो पैथो उस एंटीजन पैथोजन के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना आपकी बॉडी में शुरू कर देगा। और फिर इंक्रीज इम्यूनिटी अगेंस्ट डिजीज, और आपकी इम्यूनिटी को इंक्रीज कर देगा उस डिजीज के खिलाफ। थैंक यू।